पाकिस्तान में बिजली के बिलों का हिसाब किताब एक पेचीदा निज़ाम के तहत किया जाता है जिसे नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करता है। इसमें इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के साथ साथ भारी टैक्स और इजाफी चार्जेस शामिल होते हैं। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे की बड़ी वजूहात बिजली घरों को की जाने वाली अदायगियां यानी कैपेसिटी पेमेंट्स, रुपए की गिरती हुई कदर और ईंधन की महंगी कीमतें हैं। बिजली के बिल का हिसाब कैसे लगाया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हतमी बिल इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत, फिक्स्ड चार्जेस और हुकूमती टैक्सों का मजमुआ होता है। स्लैब सिस्टम, बिजली के रेट इस्तेमाल के साथ बढ़ते हैं, यानी आप जितने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे फी यूनिट कीमत उतनी ही महंगी होती जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन, जो सार्फिन मुसलसल 6 माह तक 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोटेक्टेड कहा जाता है और उनसे कम रेट लिया जाता है। 200 से जायद यूनिट होने पर वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं, जिससे फी यूनिट कीमत नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड चार्जेस। जुलाई 2024 से नेपरा ने माहाना फिक्स्ड चार्जेस 200 से 1000 रुपए तक मुकर्रर किए हैं, जो इस्तेमाल से कतई नजर अदा करने होते हैं। टाइम ऑफ यूज, ज्यादा लोड 5 किलोवाट से ऊपर वाले घरों के लिए पीक आवर्स यानी महंगे घंटे और ऑफ पीक आवर्स यानी सस्ते घंटे के अलग रेट होते हैं। आइए अब जानते हैं कि बिल के अहम अज्जा कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है एनर्जी चार्जेस। कुल यूनिट्स को मुतल्लिका स्लैब के रेट से जरब देकर निकाली गई कीमत। उसके बाद आती है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव का फर्क जो हर माह सार्फिन से वसूल किया जाता है। सेमाही एडजस्टमेंट, बिजली घरों की अदायगियों और डॉलर की कीमत में तब्दीली की वजह से हर 3 माह बाद होने वाली तब्दीली। टैक्सेस और सरचार्जेस, सबसे पहले आता है जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स। कुल बिल पर 18% टैक्स जीएसटी टैक्स लगता है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि 1 से 1.5% बनती है। अब बात करते हैं पीएचएल सरचार्ज की, बिजली के शोबे के कर्जे उतारने के लिए इजाफी चार्ज। उसके बाद इनकम टैक्स यानी नॉन फाइलर्स के लिए 25,000 रुपए से जायद बिल पर 7.5% टैक्स। टीवी लाइसेंस फीस, आमतौर पर हर सारिफ से 35 रुपए वसूल किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों हैं? ज्यादा कीमतों की वजह सिर्फ बिजली का इस्तेमाल नहीं बल्कि निजाम की खराबियां भी हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स उनमें से एक है। पाकिस्तान बिजली घरों यानी आईपीपीस को बिजली पैदा ना करने की सूरत में भी प्लांट तैयार रखने के पैसे देता है। तलब कम होने के बावजूद सार्फिन उन बंद प्लांट्स के पैसे अदा कर रहे हैं। उसके बाद दरामदी ईंधन और रुपए की कदर में कमी, ज्यादातर बिजली घर एलएनजी और कोयले पर चलते हैं। रुपए की कदर कम होने से ये ईंधन महंगा पड़ता है, जिससे बिजली की कीमत बढ़ जाती है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी बिजली की चोरी और नुकसानात। बिजली की चोरी और पुराने निजाम की वजह से होने वाले नुकसानात का बोझ भी बिल अदा करने वाले ईमानदार सार्फिन पर डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट की। हुकूमत बिजली के शोबे के कर्जों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सरचार्जेस के जरिए आवाम से पैसे वसूल करती है। यकसा टैरिफ पॉलिसी, मुल्क के किसी एक हिस्से मसलन पेस्को या हेस्को में होने वाली नाअहली या नुकसान का बोझ पूरे मुल्क के सार्फिन को बांटना पड़ता है। भारी टैक्स, मजमूई बिल का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा सिर्फ हुकूमती टैक्सों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर दिए गए तमाम अवामिल को मिलाकर बिजली का बिल बनता है, जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए वबाले जान बना रहता है।